जहाँ से 8-10 लोग जैसे मिले बस में भर भर के ला के हमको यहीं ला के पटक रहे हैं। तो हम ऐसे सरकार के खिलाफ आज शाम को सामूहिक आत्मदाह का घोषणा करते हैं। सामूहिक आज जब हमको आज माता पिता भी बहुत परेशान है जी। घर के बाल बच्चे माता पिता से लेकर हम पूरे गांव में हमको ऐसा लगता है कि हम इंसान नहीं हैं, क्योंकि विकलांगों की व्यथा को समझने वाला शासन ने अपने आँख कान नाक और यहाँ तक कि दिमाग को बंद करके खुद बहुत बड़ा विकलांग बन के बैठा हुआ है। तो हमें जीने से कोई मतलब नहीं है भाई। मैं विष्णुदेव सरकार से तो कहना ही नहीं चाहती कुछ, क्योंकि वो सरकार के लायक ही नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूँगी, अगर वो होते 3 महीने से आज लगभग हमें 3.5 महीने करीब यहाँ पर बैठे हो रहे हैं। यहाँ पर हर तरह के सर्दी गर्मी बरसात हर तरह के सिचुएशन से हम जूझ रहे हैं, और आज भी हम अनवरत रूप से कभी मंत्रालय का घेराव कर रहे हैं, कभी कुछ का, और ये भी बोल रहे हैं यहाँ तक कि हमें पता ही नहीं है कि कैसे पता नहीं हो सकता। हर जगह से पता है, बाकायदा यहाँ से जब हम धरना स्थल पर बैठे हैं तो पुलिस लोग यहाँ पर फोटो लेकर जा रहे हैं, और ये किस तरह से क्वेश्चन हमारे पर कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। बहुत ही गलत कर रहे हैं हमारी सरकार। और मैं कहना चाहूंगी कि आज हम मजबूरी में आकर, कोई हम चाहते नहीं है, ये ना ही संवैधानिक है ना वैधानिक है कि विधानसभा का घेराव करना। हम मजबूर हैं, हम कहाँ जाएं। ना ही सरकार हमारे सामने आ रहे हैं, उनको कैसे हम अपनी बात रखें, कैसे आमने सामने बात करें, कैसे मांगे को रखें। जय जोहार संगवारी हो। आपन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आपन देखा तो हम न्यूज़ 72 आज पहुंचे रायपुर के तूता धरना स्थल पे, जहां पे सर्व दिव्यांगजन भी अपन धरना प्रदर्शन लग दिवस से होकर आज धरना प्रदर्शन किए। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पुलिस की बर्बरता हमन ला देखे बर मिले रहे। यहाँ पर कुछ पदाधिकारी मन है, संग हमन सीधा गोड़ बात करता हूँ। और आज के घेराव रहे पहले दिन से लेके आज तक की पूरा आप बीती बताओ। आप पहले दिन था 26 मार्च, पहला दिन था 26 मार्च। 26 मार्च को मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक के पैदल मार्च और सभा का हम सब ने किया था, मांग किया था। तो हमको तेली बांधा मरीन ड्राइव में अरेस्ट करके रख लिए थे। अरेस्ट करने के बाद जब हमारी संगठन की बात को पहुंचाना था तो हम सब ने किसी न किसी तरह से वहां से हट के जाके हमने जब भी प्रदर्शन करना चाहे वो हम जय स्तंभ चौक पे भी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया था, वहाँ पर जाके पूरे हम सब ने अपने आक्रोश को बताया और जो भी अधिकार मांग थे। आज तक के किसी भी तरह से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे मांग नहीं है, ये तो हमारा अधिकार है जिसे शासन को यथासंभव पूरा करना चाहिए। लेकिन आज का देखिए आज 16 जुलाई को विधानसभा घेराव था, क्योंकि मानसून सत्र जो उठा है 14 जुलाई को। तो हम सब ने पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्रांत के अलग अलग विधानसभा के कम से कम 75 से 80 लोगों को मांग और ज्ञापन दिए कि इस बार तो मानसून सत्र में हमारी मुद्दा को पारित करवाइए करके। जब 14-15 को कुछ नहीं उठा, तब हमने आज उसका घेराव के लिए अलग अलग जिला से आए। तो भी से हमें तो पुलिस का बर्बरता कहो या छत्तीसगढ़ शासन की तानाशाह रवैया, जहां से 8-10 लोग जैसे मिले बस में भर भर के ला के हमको यहीं ला के पटक रहे हैं। तो हम ऐसे सरकार के खिलाफ आज शाम को सामूहिक आत्मदाह का घोषणा करते हैं। सामूहिक आज जब हमको आज माता पिता भी बहुत परेशान है जी। घर के बाल बच्चे माता पिता से लेकर हम पूरे गांव में हमको ऐसा लगता है कि हम इंसान नहीं हैं, क्योंकि विकलांगों की व्यथा को समझने वाला शासन ने अपने आँख कान नाक और यहाँ तक कि दिमाग को बंद करके खुद बहुत बड़ा विकलांग बन के बैठा हुआ है। तो हमें जीने से कोई मतलब नहीं है भाई। प्रमुख मांग क्या, एक बार बता दें। हमारी प्रमुख मांग है कि दिव्यांगों की 5000 पेंशन कर दी जाए, और जो कि छत्तीसगढ़ में 127 जो कि बड़े बड़े पद में फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के सहारे
तो उसका कम से कम पूरा जांच करा के उसके साथ में दंडात्मक कार्यवाही करें। और जो कि कोरोना काल के पूर्व जो कि हमारे सभी दिव्यांग भाई बहन ने कुछ लोन लिए थे तो उसको माफ़ किया जाए। और छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा बिना मांगे जो महतारी वंदन योजना शामिल किए हैं उसमें हम हमारी विकलांग बहनों को कम से कम उससे लाभान्वित करें और समस्त जिलों में विकलांग पदों पे भर्ती करें। और जो नौकरी में है जो दिव्यांग वास्तविक दिव्यांग उसको 3% आरक्षण सुनिश्चित करें। कितने दिन से हैं आप लोग यहाँ धरने पर? यहाँ 26 मार्च से आज हो गए 105 दिन से हम लोग 105 दिन में शासन को कोई समझ में नहीं आ रहा भाई। तो इससे बड़ा विकलांग मेरे को तो इस भारत में कहीं भी नहीं मिलता। धन्यवाद। विष्णुदेव सरकार की जो सुशासन योजना है, मैं तो ऐसा कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुशासन शासन आज तक के नहीं आया था। 28 अगस्त को स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि तुम सबका 6 सूत्री मांग जायज है, मुझे मात्र 15 दिन का समय दो। 15 दिन का समय अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आज तक के देखो आप, इतने दिन में उसका मतलब मैं तो कहूँगा कि ये झूठा आश्वासन देना बंद करें। विष्णुदेव सरकार सुशासन की करते हैं बात, स्वयं अपने बात पे जो टिका नहीं है। तो कोई प्रतिनिधि मंडल पहुंचा आप लोग तक? कुछ नहीं पहुंचा भैया, कुछ नहीं पहुंचा है। हमें तो छत्तीसगढ़ में विकलांगों को इंसान समझते नहीं है, तो ऐसा सरकार सुशासन शब्द को हटा दे। एक सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहा है, पुलिस की बर्बरता दिख रही है। अभी की बात है भाई, अभी की बात है, आज 16 जुलाई की बात है। क्योंकि हमने जहाँ पर विधानसभा का ओवर ब्रिज है वहाँ से ऐसा घसीटा, किसी का हाथ में फ्रैक्चर, तो फिर किसी का कपड़ा वपड़ा फाड़ना। तो ये तानाशाह रवैया है। तो ऐसे रवैया को सुशासन का नाम देना छत्तीसगढ़ शासन बंद कर दे। कुछ महिला पदाधिकारी भी हैं, बात करते हैं हम उनसे। विष्णु सरकार से तो मैं यही कहूँगी सर कि बहुत ही बदतर काम कर रहे हैं। जिस तरह से आम नागरिकों, आम जनता, शोषित पीड़ितों के लिए सरकार बनाए जाते हैं, पर आप देख सकते हैं किस तरह से घसीट कर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, किस हालात में हैं। ये मौसमी का परिवर्तन को तो छोड़ दो, इंसानों में परिवर्तन को देखो, किस तरह से वो अलग अलग तरीके से आए हैं और किस तरह से वो परिवेश में आए हैं। और हमारी मांगों को आप देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे उस पर 500 पेंशन ये भिखारी को भी दे दो ठीक है, उससे अच्छा ना ही दो तो ये बेहतर है। मैं विष्णुदेव सरकार से तो कहना ही नहीं चाहती कुछ, क्योंकि वो सरकार के लायक ही नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूँगी, अगर वो होते 3 महीने से आज लगभग हमें 3.5 महीने करीब यहाँ पर बैठे हो रहे हैं। यहाँ पर हर तरह के सर्दी, गर्मी, बरसात, हर तरह के सिचुएशन से हम जूझ रहे हैं। और आज भी हम अनवरत रूप से कभी मंत्रालय का घेराव कर रहे हैं, कभी कुछ का, और ये भी बोल रहे हैं यहाँ तक कि हमें पता ही नहीं है। कि कैसे पता नहीं हो सकता, हर जगह से पता है। बाकायदा यहाँ से जब हम धरना स्थल पर बैठे हैं तो पुलिस लोग यहाँ पर फोटो लेकर जा रहे हैं और ये किस तरह से क्वेश्चन हमारे पर कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। बहुत ही गलत कर रहे हैं हमारी सरकार। और मैं कहना चाहूँगी कि आज हम मजबूरी में आकर, कोई हम चाहते नहीं हैं, ये ना ही संवैधानिक है ना वैधानिक है कि विधानसभा का घेराव करना। हम मजबूर हैं, हम कहाँ जाएं, ना ही सरकार हमारे सामने आ रहे हैं। उनको कैसे हम अपनी बात रखें, कैसे आमने सामने बात करें, कैसे मांगे को रखें, किस तरह से हम उम्मीद जागे कि हमारी मांगे पूरी होने वाली है। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम माला पांडे है, मैं छत्तीसगढ़ महिला संयोजक हूँ। देख रहे हैं आप लोग, कैमरामैन से दरखास्त करूंगा यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाए किस तरह से पूरे दिव्यांगजन यहाँ पर 105 दिनों से, माफ़ कीजिएगा 105 दिन बता रहे हैं यहाँ पर, और लगातार वो अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से भिड़े हुए हैं। आज विधानसभा का भी घेराव था, उनको कहना था कि पुलिस की बर्बरता भी हमें चारों तरफ देखने को मिल रही है। शासन प्रशासन से न्यूज़ 72 के माध्यम से हम भी दरखास्त करेंगे कम से कम एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे भेजे